एपिसोड 3 की शुरुआत में राइडो अपने बालों को देखकर कहता है कि मेरे सर के बाल लंबे हो रहे हैं। आर्यन क्लासरूम के अंदर आती है। वो आर्यन को देखकर सोचता है कि आर्यन को हुआ क्या है। क्लासरूम में राइडो आर्यन को देखकर सोच रहा होता है कि आर्यन के बाल खड़े क्यों हो रखे हैं। वो सोच रहा होता है कि कहीं आर्यन गाना तो नहीं गा रही थी। वो अपने सर को हिलाने लगती है। तभी आर्यन उसके सामने आ जाती है। राइडो कहता है कि अगर तुम्हें कोई परेशानी हो तब तुम मुझसे कह सकती हो। आर्यन कहती है कि मैंने अपने सर के बाल ठीक करने की कोशिश की थी लेकिन वो ठीक नहीं हो पाए। राइडो कहता है तो मैं तुम्हारे बालों को ठीक करने की कोशिश करता हूँ। राइडो आर्यन के बालों को ठीक करने की कोशिश कर रहा होता है लेकिन वो उसके बाल खराब कर देता है। राइडो दरवाजे को खोलता है। ओशिरो वहाँ छुपी होती है। वो चिल्लाती है और जाते हुए कहती है कि उसने मुझे ढूंढ लिया है। राइडो से रोकते हुए कहता है कि हमें तुम्हारी जरूरत है। ओशिरो की आंखों में राइडो और आर्यन एक मॉन्स्टर की तरह लग रहे होते हैं। वो भागती है लेकिन वो रुक जाती है। वो आर्यन की मदद करती है। ओशिरो के परिवार का अपना सैलून है। राइडो सोच रहा होता है कि कहीं वो कुछ ज्यादा ही बाल तो नहीं काट रही है। राइडो की नजर में ओशिरो इस तरीके की लग रही होती है। वो हंस रही होती है। ओशिरो कहती है कि मैंने बहुत लंबे समय से आर्यन के बालों को नहीं काटा है। आर्यन बहुत प्यारी लग रही होती है। ओशिरो आर्यन के अलग अलग हेयर स्टाइल बनाती है। राइडो कहता है थैंक यू। ओशिरो कहती है मैं तुम्हारे बाल भी काट सकती हूँ। राइडो सोचता है कि अगर उसने अपने सर के बाल कटवा दिए तब वो अपने पेरेंट्स की मनी को बचा रहा है, यानी वो फ्री में ओशिरो से बाल कटवा रहा है। ओशिरो राइडो के बालों को काटना शुरू करती है। वो सोचता है कि कहीं ओशिरो उसे गंजा ना कर दे लेकिन वो ऐसा नहीं करती है। राइडो कहता है थैंक यू और मुझे माफ कर दो क्योंकि मुझे लगा कि तुम मुझे गंजा कर दोगी। ओशिरो कहती है कि मुझे तुमसे जलन हो रही थी और मैं ये सोच रही थी कि मैं तुम्हें गंजा कर देती हूँ, लेकिन अगर मैंने ऐसा किया तब आर्यन बिल्कुल भी खुश नहीं होगी और वो मुझसे बात करना बंद कर देगी। आर्यन ओशिरो को कहती है थैंक यू। वो तीनों ही साथ में लंच करते हैं। आर्यन ओशिरो को खाना खिला रही होती है लेकिन वो बहुत ज्यादा दूर बैठी होती है। आर्यन ओशिरो को खाना खिलाती है। आर्यन खाना बनाने में बहुत अच्छी है। राइडो सोच रहा होता है कि आर्यन इस तरीके से बर्ताव क्यों कर रही थी। वो कहता है कि अगर तुम्हें कोई परेशानी है तब तुम मुझसे कह सकती हो। आर्यन कहती है कि मेरे हाथ और होठ सूखे हुए हैं। राइडो आर्यन के होठों पे लिप बाम लगाता है लेकिन उसे लिप बाम लगाना नहीं आता है, जिसके बाद आर्यन अपने होठों पे लिप बाम लगाती है। उसे भी लिप बाम लगाना नहीं आता है। ओशिरो कहती है कि मैं तुम्हारे होठों पे लिप बाम लगा सकती हूँ, जिसके बाद ओशिरो आर्यन का मेकअप और लिप बाम लगाती है। आर्यन बहुत प्यारी लग रही होती है। वो आर्यन के मसाज भी करती है। ओशिरो आर्यन को क्रीम भी देती है। आर्यन क्रीम को अपने हाथों पे लगाती है। वो ओशिरो और राइडो के हाथ को पकड़ती है और उनके हाथों पे क्रीम लगाते हुए कहती है कि मेरे पास क्रीम ज्यादा आ गई थी। वो दोनों ही खुश हो जाते हैं। क्लासरूम में आर्यन अभी परेशान है। वो बताती है कि उसे चॉक बोर्ड बिल्कुल भी नहीं दिखाई दे रहा था क्योंकि उसके आगे वाली सीट में एक लंबा सा लड़का बैठा हुआ है, जिस वजह से उसे कुछ नहीं दिखाई दे रहा है। राइडो अजीबोगरीब हरकतें करता है। वो आर्यन को चॉक बोर्ड दिखाने की कोशिश करता है। आखिर में राइडो कहता है आर्यन तुम मेरी कॉपी से लिख सकती हो। आर्यन कहती है थैंक यू। टीचर कहती है कि तुम सभी की सीट बदलने वाली है। तुम्हें जहाँ बैठना है और जिसके साथ बैठना है तुम वो बैठ सकते हो। राइडो कहता है आर्यन ये अच्छा हुआ क्योंकि अब तुम पीछे नहीं बैठे रहोगी, तुम्हें अब चॉक बोर्ड दिखाई देगा। आर्यन कहती है हाँ। राइडो मन में कहता है कि ये अच्छा हुआ और शायद हम एक दूसरे से बात नहीं कर पाएंगे क्योंकि अब सीट चेंज होने वाली है और वैसे भी कोई भी हमारे साथ हमेशा नहीं रहता है। मैं खुश हूँ कि मैं आर्यन के साइड वाली सीट में बैठा हूँ। वो आर्यन को देखते हुए कहता है कि मुझे उसके लिए क्या करना चाहिए। नेक्स्ट सीन हमें प्लेग्राउंड का दिखाया जाता है। वो सभी वार्म अप कर रहे होते हैं। राइडो कहता है कि मेरा पार्टनर आज आया नहीं है। टीचर कहते हैं तुम्हें एक लड़की के साथ वार्म अप करना चाहिए। वो आर्यन को देखते हैं। वो सभी वार्म अप कर रहे होते हैं। आर्यन एक्सरसाइज कर रही होती है। राइडो कहता है क्या तुम ठीक हो क्योंकि मुझे अभी हड्डियों के टूटने की आवाज़ आई। आर्यन कहती है मैं ठीक हूँ। टीचर बच्चों को बुलाते हैं। वो उठ जाती है। वो उठ के चलने लगती है। राइडो कहता है कि आर्यन कितनी फ्लेक्सिबल है। राइडो और आर्यन खेल रहे होते हैं। राइडो का निशाना पक्का है। राइडो कहता है कि आर्यन कितनी सीरियस है। ये आखिरी बार हो रहा है सीट चेंज होने से पहले। मैं आर्यन के लिए कुछ करना चाहता हूँ। ये 2-3 बार होता है। नेक्स्ट सीन में हम आर्यन और राइडो को देखते हैं। वो खाना बनाने वाली क्लास में होते हैं। राइडो सोचता है कि आर्यन खाना बनाने में बहुत अच्छी है, वो एक एक्सपर्ट है।
और वो शेफ बनने के लायक है। लेकिन वो आहरन को देखकर कहता है कि आहरन अपनी ही दुनिया में खोई हुई है। राइडो खाना बनाता है लेकिन उस खाने का स्वाद बहुत ही खराब होता है। कोई ग्रुप में खाना बना रहे होते हैं। राइडो ने जो सोचा होता है ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। आहरन राइडो के हाथ के बने हुए खाने को खा लेती है। वो कहती है तुमने खाना बहुत अच्छा बनाया था। राइडो कहता है आहरन ने मेरे हाथों का बना हुआ खाना खा लिया है और अब जो तुम्हारे साथ होगा तुम्हें ही पता होगा, क्योंकि मैंने खाना बहुत बुरा बनाया था। आहरन खाना बनाना शुरू करती है। वो खाना बहुत ही स्वादिष्ट बनाती है। वो दोनों ही पास हो जाते हैं। टीचर को वो खाना बहुत अच्छा लगता है। राइडो और आहरन लंच कर रहे होते हैं। राइडो आहरन के लंच को देखकर सोचता है कि मुझे आहरन के लिए खाना बनाना चाहिए था, लेकिन मैं उसके लिए खाना नहीं बना पाया। आहरन राइडो को खाना दे रही होती है। वो बहुत ज्यादा खाना राइडो को खिला देती है। राइडो कहता है क्या तुम मुझे खाना खिलाना बंद कर सकती हो? आहरन अपने लंच को देख रही होती है। आहरन कहती है क्या तुम मेरा एक काम करोगे? राइडो वीडियो बनाना लगता है। आहरन डांस कर रही होती है। राइडो मन में कह रहा होता है कि वो कर क्या रही है, वो बहुत अजीब लग रही है। क्या वो यूट्यूबर बनना चाहती है? वो अपने बारे में सोचता है कि अगर वो यूट्यूबर बन गया तो क्या होगा, वो कम समय में बहुत मशहूर हो जाएगा। आहरन कहती है थैंक यू, तुमने ये रिकॉर्ड कर लिया। राइडो पूछता है आहरन क्या तुम एक यूट्यूबर बनना चाहती हो, वो भी सीरियस फेस के होने के बावजूद, और तुम क्या बनना चाहती हो वो तुमने सोच लिया है? वो रोने लगता है। वो मन में कहता है कि मैं सिर्फ तुम्हारे लिए इतना ही कर सकता हूँ कि मैं अपनी सीट को बदल सकूं। आहरन पूछती है कि तुम रो क्यों रहे हो? राइडो कहता है कि मैं तुम्हारे सपने को साकार होते हुए देखना चाहता हूँ। अगर तुम्हें मेरी जरूरत होगी तब तुम मुझसे कह सकती हो। आहरन कहती है कि सच में? जिसके बाद आहरन और राइडो रिहर्सल करते हैं, यानी वो दोनों डांस कर रहे होते हैं। राइडो कहता है आहरन चाहती है कि मैं यूट्यूबर बनूं, यानी एक सेलिब्रिटी। फिर वो अपने ख्वाबों की दुनिया में चले आता है जहाँ उनके बहुत सारे फैंस होते हैं। वो वीडियो बना रहे होते हैं। इस वीडियो में वो दोनों डांस कर रहे हैं, वो भी बहुत अजीब और गरीब। वो दोनों डांस कर रहे होते हैं। राइडो मन में कहता है कि ये डांस हमारा सीट चेंज होने से पहले का आखिरी डांस होने वाला है। राइडो कहता है कि हमारी वीडियो अच्छी है। टीचर कहती है कि तुम सबको डांस करने के लिए मैंने एक वीक पहले कहा था। तभी आहरन डांस करती है। टीचर आहरन के डांस को देखकर खुश हो जाती है और कहती है कि तुम मेरे सब्जेक्ट में पास हो चुकी हो। उस वीडियो को देख रहा होता है जिसमें आहरन और वो डांस कर रहे थे। उन्होंने कल उस वीडियो को अपलोड किया था और वो उन दोनों की ही पहली वीडियो थी, लेकिन वो वीडियो वायरल नहीं होती है और उसमें व्यूज भी कम है। क्लासरूम में राइडो आहरन को देखकर सोच रहा होता है कि सीट चेंज करना ही आहरन के लिए अच्छा होगा। आहरन कहती है कि मैं दुखी हूँ क्योंकि मुझे तुमसे दूर बैठना होगा। राइडो कहता है कोई बात नहीं, मैं तुम्हें अपने नोट्स दिखा दूंगा अगर तुम्हें चाहिए होगे तो, और हम दोनों साथ में घर जाएंगे। राइडो को याद आने लगता है कि आहरन उसके लिए कितनी स्पेशल है। सीट चेंज हो चुकी है। आहरन के आगे वाली सीट में एक लड़का बैठा है जो कि लंबा है। दोनों ही पहले की तरह एक दूसरे के सामने वाली सीट में बैठे हुए हैं।